तो वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जिसमें हम लोगों ने लेक्चर फर्स्ट लेक्चर सेकंड पढ़ा। लेक्चर फर्स्ट में हम लोगों ने इंट्रोडक्शंस पढ़ा। सेकंड लेक्चर्स में हम लोगों ने इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा ग्राफिकल मेथड से। आज है लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या? आज लेक्चर नंबर 3 में प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है बहुत सारा क्वेश्चंस किया हम लोगों ने। आई थिंक ये लेक्चर्स जिन्होंने देखा है उसके बाद ग्राफिकल मेथड में आप लोगों में से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इंट्रोडक्शन में कुछ कंडीशंस वगैरह बताया था। जिन्होंने नहीं देखा है एक बार जाकर चैनल पे प्लेलिस्ट चेक करिए, उसमें सारा कुछ दिया है, लेक्चर फर्स्ट लेक्चर सेकंड। आज हम लोग लेक्चर थर्ड पढ़ने वाले हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का लेक्चर नंबर थर्ड, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने का सेकेंड मेथड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक मेथड। तो वो मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सेकेंड वन इज एलिमिनेशन मेथड। देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में अगर आप लोगों ने ये दोनों मेथड से इक्वेशन सॉल्व करना नहीं सीखा, मीन्स आपने इस चैप्टर में कुछ भी नहीं सीखा, क्योंकि आपको इस मेथड से इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अब आगे आपको हर टाइम आएगा इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हो गया, क्वाड्रेटिक चैप्टर्स में हो गया, आपका एपी में हो गया, और भी ट्रिगोनोमेट्री वगैरह और ट्रायंगल्स वगैरह में। तो इस मेथड से आपको इन दोनों मेथड से आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहीं पे भी आ सकता है। सो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और अच्छे से सीखिएगा। बहुत ईजी है पर फिर भी आप लोग अच्छे से सीखिएगा। ओके, चलिए चलते हैं, पहला चलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में। ओके, चलिए चलते हैं क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग सीखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको एग्जामिनेशन में इंक्लूडेड रहेगा कि आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करिए या फिर अलजेब्रिक में सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से। इस तरीके से आपको एग्जाम में दिया रहेगा। तो जिस तरीके से आपको दिया रहेगा एग्जाम में उस मेथड से आप लोग सॉल्व करिए। तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड को इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चलते हैं, पहला चलते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा। ओके, चलिए इक्वेशन को मैं यहाँ वापस से लिख लेती हूँ। और देखिए बहुत इजी है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले, इसको इक्वेशन सेकंड। देखिए क्या करना है, किसी दोनों में से किसी एक इक्वेशन से एक्स या फिर वाई का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए और उस एक्स या वाई की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सपोज दैट मैं इसको लिखती हूँ, एक्स का वैल्यू मैं फाइंड आउट, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ। तो ये एक्स यहाँ पे है, तो ये बाई इधर गया है राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा -1 और प्लस बाई। इसको इक्वेशन थर्ड कर लेती हूँ, मान लेती हूँ। ओके, अब क्या करना है, देखिए अब क्या करना है, इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देना है। क्या करना है, इस जो x की वैल्यू आई उसको इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, पुट x इन इक्वेशंस फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट। ओके, तो 3x - 5 बाई इज इक्वल टू द -1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे क्या है -1 + y। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू पुट कर रहे हैं प्लस बाई, और ये -5 हो गया, 5 बाई इज इक्वल टू द -1। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 और +3 बाई -5 बाई इज इक्वल टू द -1। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व नहीं कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया -2 बाई हो गया यहाँ पे, और इज इक्वल टू द -1। फिर ये हो गया -1, और ये इधर चला गया तो +3 हो गया। ओके, +3 हो गया। अब ये हो गया क्या, तो बाई इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -1। अब देखिए ये जो बाई का वैल्यू आया है, तो बाई का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग इक्वेशन से थर्ड में। थर्ड में इसलिए पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे भी इन दोनों में पुट भी करिएगा ना तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे इजी है तो इक्वेशन थर्ड में पुट करिएगा। तो वाई का वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में। ओके, देखिए कैसे, x इज इक्वल टू द -1 और प्लस वाई, यहाँ वाई की वैल्यू क्या आई है -1, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -2। देखिए आ गया x और y का वैल्यू। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में है एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट करना। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ से भी
निकालते हैं। अगर x की वैल्यू तो यहाँ -5 है तो इधर चला जाएगा तो प्लस 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 5 बाई आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3। और यहाँ जो x की वैल्यू फाइंड कर देखिए बाई का भी निकाल सकते हैं और ये इक्वेशन से वैल्यू निकालकर दूसरे इक्वेशन में पुट करना। ओके, इस तरीके से सॉल्व करना। इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, क्या बोलते हैं इसको? सब्स्टिट्यूशन मेथड। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इजी है। ओके, चलिए अभी 2-4 और क्वेश्चंस करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन था, देखिए दूसरा क्वेश्चन था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू द 9 और था 3x प्लस 4y इज इक्वल टू द 5। यही था ना? देखिए पीछे यही था। ओके, चलिए इसको क्या मान लिए? इक्वेशन फर्स्ट मान लिए और इक्वेशन सेकंड मान लिए। देखिए आपको जो इजी लगेगा इन दोनों इक्वेशंस में कि इसको लेफ्ट साइड राइट साइड लाकर और इसका इक्वेशन से इजी तरीके से इसका निकाल के एक्स का वैल्यू या फिर बाई का वैल्यू अगर इजी तरीके से निकाल कर दूसरे इक्वेशन में पुट करना है तो आपको इजी लग रहा है तो उसी तरीके से आप करिएगा। ओके, चलिए हम लोग इस इक्वेशन से एक्स का वैल्यू निकालने वाले हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू द 9। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? ये बाई को इधर कर देंगे, क्या हो गया? 9 माइनस 3 बाई ये हो गया, फिर x इज इक्वल टू द 9 माइनस 3 बाई डिवाइडेड बाई 2। ये इसको क्या मान लिया? इक्वेशन थर्ड मान लिया। अब क्या करेंगे? पुट इन इक्वेशन 2। ओके, पुट इन इक्वेशन 2। देखिए अगर इसे निकाले हैं तो दूसरे वाले में पुट करिएगा, एक ही में पुट नहीं करना है कि इसे निकाले और इसी में पुट कर देना। ओके, अगर इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाले हैं तो दूसरे इक्वेशन में पुट करना है उसका वैल्यू। ओके, चलिए तो क्या करेंगे? 3x x का वैल्यू यहाँ पे देखिए 3x का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 9 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 और ये क्या हो जाएगा? +4 इज इक्वल टू द 5। ओके, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपको आ जाएगा क्या? 27 माइनस 9y और प्लस 8y इज इक्वल टू द 10। तो देखिए ये हो गया क्या? माइनस y और इधर ये 27 है तो इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 और माइनस 27। ओके, तो आपका y का वैल्यू आ जाएगा कितना? इधर हो गया क्या? -17 और ये हो गया माइनस, तो y इज इक्वल टू द 17। अब ये 17 का वैल्यू पुट करेंगे कहाँ पे? पुट यहाँ लिख लीजिएगा। ओके, पुट बाय इन इक्वेशंस, y का वैल्यू यहाँ 70 लिख के इस तरीके से आप लिखेगा। ओके, जितने अच्छे से लिखिएगा उतने अच्छे से आपको नंबर मिलेगा एग्जाम में। ओके, चलिए x इज इक्वल टू द 9 माइनस 3y इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2। ओके, x इज इक्वल टू द 9 माइनस 17 इंटू 3। यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे, इसको सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा x की वैल्यू आपका आ जाएगा -21। ओके, चलिए ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए एक क्वेश्चन और होगा शायद, एक दो क्वेश्चन उसको भी देख लेते हैं। चलिए ये भी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो ये भी इसको भी देख लीजिए एक बार किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए चलिए इसको हम लोग एक इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकेंड मान लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मुझे इजी लग रहा है तो मैं इक्वेशन सेकेंड से एक्स की वैल्यू या फिर चलिए वहां पे एक्स की वैल्यू निकालें, इस बार बाई का वैल्यू पुट करके देखते हैं। ओके, चलिए इसे निकालते हैं तो y इज इक्वल टू द निकालते हैं तो -3 और ये वाली वैल्यू इधर जाएगी तो क्या हो जाएगा? -1 ये ऑलरेडी है, -4x हो गया। ओके, तो ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 और -4x और डिवाइडेड बाय -3। ओके, तो y इज इक्वल टू द माइनस कॉमन ले लेंगे, ऊपर ले लेते हैं, थोड़ा सा वो लग रहा है, तो 4x और डिवाइडेड बाई -3 तो माइनस माइनस और ये प्लस हो गया। ओके, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 प्लस 4x डिवाइडेड बाई 3। इक्वेशन क्या हो गया? थर्ड। ओके, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को किस में पुट करेंगे? फर्स्ट वाले में, x की वैल्यू, तो ये 2 हो गया। सॉरी y का वैल्यू निकाला है ना हम लोगों ने, 2x प्लस y की वैल्यू क्या निकाला हम लोगों ने? 1 प्लस 4x और डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू द 7। ओके, चलिए इसको कैलकुलेट करेंगे, 6x आ जाएगा प्लस 1 प्लस 4x इज इक्वल टू द 21। ओके, ये हो गया 10x और ये क्या हो गया आपका? 10x ये और ये इधर चला जाएगा तो 20 हो गया। ओके, x का वैल्यू आपका क्या हो गया? x की वैल्यू आ गई आपकी 2। ओके, 2 आ गई। अब ये 2 जो वैल्यू आया है अब इसको इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। ओके,
तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप कि पुट कर रहे हैं इसमें इक्वेशन थर्ड में। ओके, चलिए तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, y इज इक्वल टू द 1+4 का x का वैल्यू क्या आया है यहाँ पे देखिए 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये 6 और 7 6 नो सॉरी ये 4 इंटू 2 8 प्लस 9 हो गया, तो 9 डिवाइडेड बाई 3 तो 3 हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3 आ गई। ओके, चलिए तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई और y की वैल्यू आपकी 3 आ गई। चलिए आई होप कि सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका क्लियर हो गया होगा, लेकिन एक और है, इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके, चलिए ये भी देख लेते हैं। इक्वेशन आपका 3x 2 माइनस 5/3 इज इक्वल टू द -2। इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या था आपका, x डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू द 13/6। ओके, इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। चलिए अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। देखिए ये इस तरीके से है तो आप देखकर डरिएगा नहीं। ओके, चलिए नॉर्मली हम इक्वेशन सेकंड से चलने वाले हैं, ये 6 है। ओके, इस इक्वेशन से किसी एक का वैल्यू हम लोग निकालेंगे और इस इक्वेशन से निकाल के दूसरे इक्वेशन से पुट करेंगे। ओके, आप इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी, मैं इससे निकालती हूँ। ओके, इक्वेशन सेकंड से पहले इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 हो गया तो ये 3, ये 2x हो जाएगा प्लस ये 3y इज इक्वल टू द 13 डिवाइडेड बाई 6। तो ये और ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू द 13। ओके, अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो x ये 13 -3 ये इधर गया तो, और x इज इक्वल टू क्या हो गया 13 -3 बाई डिवाइडेड बाई 2। इक्वेशन थर्ड हो गया। ओके, अब चलिए अब क्या करने वाले हैं हम लोग, अब इस इक्वेशन जो x का वैल्यू आया है उसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे x की वैल्यू। ओके, x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। ओके, तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका, पहले इसको भी देखिए हम लोग सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद पुट करेंगे तो इजी होगा। देखिए कैसे, ये हो गया क्या 3x, तो इसको सॉल्व करके देखिए, सॉल्व करते हैं पहले इसको। 6 हो गया यहाँ पे और ये हो गया 2, तो 9x हो गया और माइनस ये हो गया क्या 10 बाई और इज इक्वल टू द -2। तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू द -12। ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 12 हो गया। ओके, चलिए अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे। इस तरीके से सॉल्व करने के बाद इस तरीके का इक्वेशन आया। ओके, चलिए ये 9 हो गया और x का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो गया 13 -3 और डिवाइडेड बाई 2 10 बाई इज इक्वल टू द -12। ओके, अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 13 इज इक्वल टू द 117 हो जाएगा। ओके, -27 और ये हो गया कितना आपका 20 बाई इज इक्वल टू द -24। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे तो 144 और इज इक्वल टू द 47 बाई आ जाएगा, ये कैंसिल होके बाई इज इक्वल टू आ जाएगा 3। ओके, इसको आप सॉल्व करिएगा तब ये बाई इज इक्वल टू द 3 हो जाएगा, और ये जो बाई का वैल्यू आया उसको क्या करेंगे इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। ओके, तो चलिए इसको पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू द 13 और 3 बाई का वैल्यू 3 आ गया डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आपको आ जाएगा क्या 2 आ जाएगा। x की वैल्यू आपको, इसको सॉल्व करिएगा 13 माइनस ये हो गया कितना आपका हो जाएगा कितना 9 हो जाएगा 9। ओके, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, देखिए x की वैल्यू आपको क्या आ गई 2। ओके, चलिए इस तरीके का भी इक्वेशन सॉल्व हो गया। तो देखिए इस तरीके से रहेगा तो आप घबराइएगा नहीं कि देखिए यार ये तो हो ही नहीं रहा, मतलब इक्वेशंस नॉर्मल फॉर्म में है ना। पहले इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, नॉर्मल फॉर्म में ले आइएगा, उसके बाद x या y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन से निकाल लीजिएगा और दूसरे में पुट कर दीजिएगा, एक से उठाकर दूसरे में डाल देना है बस। ओके, इस ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड आई होप कि इट्स अ वेरी क्लियर। सो अब चलते हैं अगला मेथड। अगला मेथड हो गया आपका क्या एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वो आगे हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए आगे आप एलिमिनेशन मेथड में आपको क्या कर रहा है,
सॉल्व। चलिए अच्छे से देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। ओके चलिए ये देखिए, ये जो आ गया आपका एलिमिनेशन मेथड, ये ऑलमोस्ट सभी जगह यूज करते हैं हम लोग नॉर्मली। इसी मेथड को हम लोग सॉल्व करने में प्रिफेयर करते हैं हर जगह। ओके दूसरे चैप्टर्स में भी या कहीं पे भी दूसरे चैप्टर्स में ही हमेशा आते रहेगा इस टाइप के क्वेश्चंस को, तो हम लोग हमेशा एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना प्रिफेयर करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी प्रिफेयर करते हैं, पर डिपेंड ऑन द सिचुएशंस के। अगर सब्स्टिट्यूशन से इजी लग रहा है तो सब्स्टिट्यूशन से, और नहीं तो फिर एलिमिनेशन से। ग्राफिकल मेथड से क्या हो जाता है कि वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। ओके तो उसको थोड़ा कम ही लोग यूज करते हैं, और इन दोनों मेथड को ज्यादातर, और इन दोनों मेथड में से भी ज्यादा एलिमिनेशन मेथड को हम लोग प्रिफेयर करते हैं। ओके चलिए इक्वेशन फर्स्ट देखते हैं हम लोग। x प्लस वाई इज इक्वल टू द 3, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और 4x माइनस 3y इज इक्वल टू हो गया 26। ओके चलिए अब क्या करते हैं, देखिए इस मेथड को ध्यान से देखिए। इस मेथड में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए x या y दो वेरिएबल्स है। इस इक्वेशन में ऑफकोर्स दो वेरिएबल्स होता है, तो क्या करेंगे, इन दोनों वेरिएबल्स में किसी एक वेरिएबल्स को, x या y, इन दोनों इक्वेशंस में देखिए। ओके नॉट अ सिंगल इक्वेशन। देखिए इसके कोफिशिएंट को, x के कोफिशिएंट, इट मींस x का x दोनों को इक्वल करेंगे। तो इक्वल कैसे होगा, सपोज दैट ये हो गया आपका 4x और ये सिंगल x है, तो क्या करेंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो x होगा इक्वल। ओके और अगर हमको ये, हम लोगों को अगर y का वेरिएबल्स बराबर करना है तो ये -3 और ये सिंगल है, सिर्फ y है, तो क्या करेंगे, इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +3y आएगा। और उसके बाद इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन चेंज होके, साइन चेंज होके और इक्वल हो जाएगा। देखिए आपको करके दिखाती हूँ कैसे। किसी एक वेरिएबल्स को इक्वल करना है, और इक्वल करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करके डिपेंड ऑन द साइड, उसके डिपेंड ऑन द साइन। अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो कट जा रहा है, और नहीं है सेम है दोनों तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके चलिए देखिए एक दो क्वेश्चंस करिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग x को इक्वल करते हैं, तो मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दी। ओके तो 4 से मल्टीप्लाई किया इसको तो क्या हो गया, 4x प्लस 4y इज इक्वल टू द 12, और इस इक्वेशन को वैसे ही रहने दिया तो ये हो गया 4x माइनस 3y इज इक्वल टू द 26। देखिए कैसे, अब ये तो दोनों सेम है तो ये तो ऐड हो जाएगा, जबकि हम लोगों को एक वेरिएबल्स को कट करना है, तभी हम एक वेरिएबल्स का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो इस इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो माइनस करने पे मैंने बताया था आपको, बहुत बार बताया होगा कि अगर ये प्लस में है तो ये माइनस में चेंज हो जाता है। ये वाली साइन देखिए, अगर कुछ नहीं है तो प्लस में है, राइट, और यहाँ पे देखिए ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, और फिर यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो ये माइनस में, मतलब ऑफकोर्स ये पॉजिटिव में है, तो ये माइनस और ये प्लस, देखिए यहाँ पे देखिएगा तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए इस साइन को छोड़ के इस साइन को देखिएगा, ये साइन और ये साइन, तो ये +4y और +3y इज इक्वल टू द क्या हो गया, 7y, और ये क्या हो गया -20 और ये +12, तो क्या हो जाएगा आपका, इसको माइनस करेंगे तो इस साइन को घटा रहे हैं तो -14 हो जाएगा। इस साइन यहाँ पे जो प्लस था पहले वो मायने नहीं रखेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे साइन चेंज किया, सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन। ओके तो ये कैंसिल होकर क्या हो गया, y इज इक्वल टू द -2 हो गया। अब y इज इक्वल टू द 2 है तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में, दोनों में। तो हम y इज इक्वल टू द -12 को वैल्यू को पुट करेंगे किसमें, हम इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं। ओके तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू द 3। ओके तो y का वैल्यू क्या आया आपका x, और ये y का वैल्यू आया है आपका -2, तो -2 इज इक्वल टू द 3, तो x इज इक्वल टू इधर चला गया, क्या आ जाएगा आपका +5। ओके चलिए आगे बात समझ में। क्या करना है, किसी एक वेरिएबल्स को अगर मुझे यहाँ पे y को इक्वल करना रहता तो हम लोग क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर वाले को। ओके तो इक्वल हो जाएगा, और अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशंस को, अगर अपोजिट साइन है तो प्लस करेंगे। ओके चलिए एक दो क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपका कंफ्यूजन दूर होगा, बहुत इजी है।
बहुत ज्यादा इजी है। ओके, चलिए चलिए इक्वेशंस दूसरा क्या था आपका? चलिए दूसरा इक्वेशंस आपका यहाँ पे देख लीजिए। ये इक्वेशंस था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू द 0। इसको इक्वेशंस फर्स्ट मान लिया और इसको 3x प्लस 4y इज इक्वल टू द 5 हो गया। ये इक्वेशन सेकंड मान लिया हम लोगों ने। ओके, चलिए अब हम लोग को इस इक्वेशंस को मैं इस वेरिएबल्स को इक्वल करना चाहती हूँ x के वेरिएबल्स को। तो क्या करने वाले हैं, इसका जो है इसका कोफिशिएंट इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका जो 2 है ये दूसरे वाला। देखिए कैसे। चलिए इन दोनों को वो मुझे बराबर करना है, तो इसको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 3 है जो फर्स्ट इक्वेशन में और ये जो 2 है इसको इसमें। चलिए देखिए कैसे मल्टीप्लाई कर लिया। चलिए तो ये क्या हो गया 6x प्लस 9y इज इक्वल टू द 0। और ये क्या हो गया 6x प्लस 8 हो जाएगा प्लस 8y इज इक्वल टू द 10। मैंने कहा था जब सेम साइन होगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा। इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो ये यहाँ पे प्लस था, इसके आगे 6 के आगे तो ये माइनस आ जाएगा, और ये प्लस है तो ये भी माइनस आ जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस है। तो प्लस और माइनस इसके साइन को देखना है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है तो ये माइनस हो गया। ओके, तो ये दोनों कैंसल। अब देखिए ये क्या हो गया था आपका, क्या था आपका, ये 9 था ना। देखिए आपका 9 था ये, तो प्लस 9 माइनस 8 8 बाई क्या हो जाएगा, ये बाई तो साइन किसका लगेगा, ये इसका। उसके बाद क्या हो जाएगा 0 माइनस 10, तो ऑफकोर्स माइनस 10, तो y का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा -10। अभी जो y का वैल्यू आया पुट करेंगे कहाँ पे हम लोग, y का वैल्यू पुट करने वाले हम लोग किसमें, इक्वेशंस में। इक्वेशंस, हाँ इक्वेशंस फर्स्ट में पुट कर देंगे। ओके, वैल्यू पुट इन इक्वेशंस फर्स्ट, पुट इन इक्वेशंस फर्स्ट। तो क्या हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू द 0। तो ये हो गया 2x और ये -10 हो गया, तो -13 मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू द 0 हो गया। तो 2x इज इक्वल टू द 30 और x इज इक्वल टू द 15 आ गया वैल्यू। तो x का y का वैल्यू आ गया -10 और x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 15। ओके, चलिए इक्वेशंस को चेक करने का भी तरीका है। कैसे चेक करिएगा कि इक्वेशन जो x और y का वैल्यू जो आया है वो मेरा सही है या गलत। तो बहुत सिंपल है, देखिए x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, क्या हो गया 2 इंटू 15 क्या हो गया 30। ओके, और ये हो गया क्या, इसको 10 पुट कर दिए तो क्या हो गया 3 इंटू -10 इज इक्वल टू द -13। तो ये प्लस और माइनस इज इक्वल टू द 0 0। ये इक्वेशंस को पुट करने पे ये जो राइट साइड आ रहा है 0, इट मीन्स मेरा इक्वेशंस का जो वैल्यू निकला है एक्स वाई का वैल्यू वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, आपको ये डाउट भी करने की जरूरत नहीं है कि अरे यार एक्स का वैल्यू निकला सही कि नहीं निकला, वाई का वैल्यू सही है या नहीं। तो आप यहाँ पे पुट करके या फिर इस इक्वेशन में भी पुट करके एक्स वाई का वैल्यू पुट करने पे अगर ये राइट साइड 5 है तो 5 आ रहा है और ये राइट साइड 0 है तो 0 आ रहा है। इट मीन्स आपका वेरिएबल्स का जो वैल्यू निकला है एक्स वाई का वैल्यू वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए एक और इक्वेशन था इसके पीछे, क्या था चलिए उसको भी देख लेते। सॉरी, ये वाली इक्वेशन थी, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे स्पेस है थोड़ा, चलिए कर लेते हैं। पूरा नहीं करेंगे लेकिन आधा ही कर लेते हैं, स्पेस की कमी हो गई थोड़ी। चलिए तीसरा इक्वेशन आपका था क्या, देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू द, सॉरी ये तो सेम ही है। आई थिंक दूसरा इक्वेशन क्या था, रुके देखने दीजिए। चलिए ये दूसरा इक्वेशन ये था, तीसरा इक्वेशन सॉरी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया और ये दूसरा इक्वेशन था आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू द 4। इसको इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे भी देखिए अगर मुझे ये वाली वैल्यू, चलिए यहाँ पे हम लोगों ने इसको इक्वल किया, अगर हम लोगों को ये वाली वैल्यू इक्वल करनी है ये वाली, तो क्या करेंगे इस वाले इक्वेशंस में फर्स्ट वाले इक्वेशंस में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकेंड वाले इक्वेशंस को 2 को। अगर हमें y का वैल्यू इक्वल करना है तो, पर यहाँ पे हम लोग चलिए y का वैल्यू पुट करते हैं, y का वैल्यू करते हैं। तो यहाँ पे यह 3 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। ओके, तो चलिए
9x प्लस 6y इज इक्वल टू द 30। इस हो जाएगा। उसके बाद क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा 4, 2 4 हो गया, ओके, प्लस ये हो गया 6y इज इक्वल टू द 8। यहाँ पे कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि सेम साइन है, तो इनमें सेम साइन है, इट मीन्स इक्वेशंस फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके। इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, तो माइनस करेंगे तो क्या करेंगे, इसको साइन चेंज हो जाएगा, देखिए। चलिए, तो ये +6 और ये -6 कैंसिल हो गया। अब देखिए 9x प्लस में है, ये माइनस में है, तो फिर क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू द ये 13 और माइनस ये हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका 22 आ जाएगा, ओके। ओके, तो इस तरीके से वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। चलिए, उसी तरीके से आपको ये वैल्यू x की वैल्यू पुट करके इस तरीके से निकाल लीजिएगा। चलिए, आगे बात समझ में। अब इसमें भी कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है सब्स्टिट्यूशन, सॉरी, एलिमिनेशन मेथड में, जिसमें आप इक्वेशंस में अटक सकते हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको, चलिए थोड़ा थोड़ा हिंट करके मैं बताती हूँ हर टाइप के इक्वेशंस को, कि ये बहुत इजी और सिंपल है, तो इस तरीके से आप, सिंपल है तो ये तो आप सॉल्व कर लीजिएगा बहुत इजी तरीके से। कुछ इक्वेशंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसमें आप अटक सकते हैं, और इस तरीके के मेथड को ऐसे कि ये वाला है, इसका कोफिशिएंट तो मल्टीप्लाई कर लेंगे क्रॉस से तो इक्वल आ जाएगा, तो हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए, कुछ थोड़ा सा होता है बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं आगे। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को देखिए। अब इसको कैसे हम लोग, जैसे पीछे बताया बताया मैंने कि देखिए, अगर ये x का है यहाँ पे, हाँ चलिए ठीक है, इक्वेशंस ठीक है, ओके। चलिए, अब देखिए ये कितना लंबा लंबा नंबर है, तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे मिस प्रिंट है, देखिए यहाँ पे 1 होगा, ओके, नॉट 2। चलिए, देखिए अब यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिया, ओके। अब देखिए ये बहुत ही लंबा लंबा है वैल्यू, तो हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा लेंदी हो जाएगा और बहुत ही मिस्टेक हो सकता है, इतना लंबा हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, ओके। तो चलिए, इसको इजी बनाने के लिए बहुत इजी है, चलिए कैसे करेंगे, देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को पहले ऐड कर लेंगे, ओके। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ऐड करने पे, चलिए इस तरीके से, चलिए थोड़ा स्पेस बचा लेती हूँ ताकि आगे कैलकुलेशन में दिक्कत। 1 2 17 x प्लस 113 इज इक्वल टू द, ये हो गया, और ये 131x। एक और चीज आपको मैं बताना भूल गई, देखिए आप इसमें गौर करिएगा, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल्स है, और इसमें ए वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल्स है। तो इस टाइप की इक्वेशंस में इस तरीके का सिंबल रहेगा कि ये वाली वैल्यू और ये वाली इक्वल्स रहेगी, या फिर ये वाली, इस तरीके से। तो दोनों दोनों में अगर एक्स और वाई का वैल्यू सेम होगा, मीन्स आगे का वैल्यू, ओके। देखिए, देख रहे हैं इसमें भी 217 है और इसमें भी 217 है, इसमें 131 है, इसमें 131। चलिए, अब इसको ऐड कर लेते हैं। ये क्या हो गया, 217y इज इक्वल टू द 827। इसको ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने पे आपका क्या आ जाएगा, देखिए ऐड करिए, क्या हो जाएगा आपका 3348x प्लस 348y इज इक्वल टू द 1740, ओके। देखिए 10 आ रही है इस तरीके से, तो ये आपको क्या हो जाएगा 348 कॉमन ले लिया, तो x प्लस वाई, आई थिंक ये कैंसिल हो जाएगा, ओके, कैंसिल हो जाएगा इससे। चलिए, ये कैंसिल होके आपका 5 से कैंसिल हो रहा है, देखिए 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 5 हो जा रहा है। अब देखिए इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लिए। अब एक बार ऐड कर लिया हम लोगों ने, अब क्या करेंगे, एक बार इक्वेशंस को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ओके। क्या करेंगे, इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो चलिए, इक्वेशंस फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, ओके। चलिए, 217x प्लस 131y इज इक्वल टू द 913, सॉरी 130x प्लस 217y इज इक्वल टू द 827। अब माइनस करने पे देखिए आपको 131, चलिए माइनस करते हैं, यहाँ माइनस का साइन हो गया, ये माइनस का और ये माइनस का, ओके। तो माइनस करके क्या आ जाएगा 86 x आ जाएगा, ओके, 86, और माइनस ये भी 86 y आ जा रहा है, और इसको
इसको माइनस करिएगा तो आपका आ जा रहा है ए भी 86 हो जाएगा। ओके, तो ये कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू द 1। ये इक्वेशन 4 हो जाएगा। अब देखिए, अब इस इक्वेशन को देखिए और इस इक्वेशन को, कितना इजी हो गया। ओके, अब ये दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इन दोनों में से देखिए इसका एक्स का वैल्यू इक्वल है और इसमें y का भी वैल्यू इक्वल है। देखिए साइन चेंज है, यहाँ पे प्लस है और माइनस थे। सिंपल से इसको क्या करेंगे, इक्वेशंस थर्ड एंड प्लस इक्वेशंस 4, तो यहाँ से हम लोग का x और y का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए कैसे, x प्लस वाई इज इक्वल टू द 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू द क्या हो गया, यहाँ पे 1। तो ये देखिए प्लस में हो गया y और ये माइनस में, दोनों कैंसिल हो गया। 2x इज इक्वल टू द 6 और x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब इसका x का वैल्यू इसमें से किसी एक में पुट कर दीजिएगा, थर्ड में पुट कर दीजिए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू द 5। तो ये हो गया आपका 3 प्लस वाई इज इक्वल टू द 5, वाई इज इक्वल टू द 2। ओके, चलिए इस टाइप के इक्वेशंस को क्या करेंगे, पहले एक बार इक्वेशंस को जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे और दूसरे बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तब इस तरीके का इजी इक्वेशंस आ जाएगा तो हम लोग को सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। देखिए अगर मैंने जिस तरीके से पीछे बताया उस तरीके से हम लोग अगर करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा और नंबर का मल्टीप्लीकेशन भी लंबा हो जाएगा। पता चले एग्जामिनेशन में एक ही इक्वेशन मैथ के रहे और वो भी सॉल्व नहीं हुआ। तो क्या करेंगे हम लोग, एक बार इक्वेशंस को ऐड करेंगे, एक बार क्या करेंगे, एक बार इक्वेशंस को ऐड करेंगे, दूसरी बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इजी सा इक्वेशंस आ जाएगा ये। और हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू पुट करके, मतलब एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए इसके एक दो और क्वेश्चन है जिसको आप बना लीजिएगा। देखिए ये दोनों है क्वेश्चन, ये भी है ये भी। अगर आप बोलेंगे तो मैं बना दूंगी, लेकिन आप एक बार कर लीजिएगा। ओके, आप एक बार कर लीजिएगा तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे भी और टाइप के क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन, ये दोनों, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। एक बार क्या करेंगे, इक्वेशंस को, एक बार इक्वेशंस को ऐड करेंगे। देखिए इसमें एक चीज कॉमन देखिएगा, देखिए ये भी सेम है, इसमें ये सेम है और ये सेम, और ये सेम है और ये सेम है, और देखिए इसमें ये सेम है और ये सेम है। अगर सेम नहीं है तो फिर सेम ही रहेगा। देखिए इसमें दिक्कत हो रही है तो इसको भी एक बार सब्ट्रैक्ट ऐड करके देखिएगा किस तरीके का इक्वेशन आता है और उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। चलिए इस टाइप करेंगे, इजी है, बहुत इजी है। चलिए हाँ, इसको अभी इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड नहीं मानते हैं, पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए, x डिवाइडेड बाई 10 प्लस y डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 इज इक्वल टू द 1। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो इस क्या हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा आपका x, अब प्लस ये हो गया 2 बाई और प्लस 10 और इज इक्वल टू द 1। क्या हो गया x प्लस 2 बाई प्लस 10 इज इक्वल टू द 10। ओके, तो ये इक्वेशन सॉल्व करके आपको क्या आ जा रहा है, ये देखिए यहाँ पे क्या आ जा रहा है आपका 10। ओके, तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा क्या, चला गया तो x प्लस 2 बाई इज इक्वल टू हो गया आपका क्या 0। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लें। ओके, अब देखिए, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये इजी है। देखिए मीन्स कैलकुलेशंस बहुत इजी है, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। 24 हो जाएगा और इसको कैलकुलेट करेंगे 3x माइनस 4 बाई, सॉरी ये प्लस हो जाएगा ना, 4 बाई इज इक्वल टू द 15। तो 3x प्लस 4 बाई इज इक्वल टू द 15 इंटू 24। ओके, तो ये क्या हो गया आपका इक्वेशन, इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो 4 बाई इज इक्वल टू हो गया 360। चलिए इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब देखिए इस इक्वेशन से इस फॉर्म में आ गया, अब इसको इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस 2 बाई इज इक्वल टू द 0 और ये हो गया क्या आपका 3x प्लस 4 बाई इज इक्वल टू द 360। ओके, चलिए ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, तो ये कैंसिल हो गया और ये हो गया आपका -2 हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा, और ये सब्ट्रैक्ट किया तो ये माइनस में आ जाएगा, -360 हो जाएगा। ओके, 360, तो x का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 180।
ये हो जाएगा। अब x की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो आ जाएगी, y की वैल्यू पुट कर दीजिए तो x की वैल्यू यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे y का वैल्यू x plus y is equals to the 2y is equals to the 0, x is equals to the 2 into 180 is equals to the 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई -360। ओके, तो इस तरीके का भी क्वेश्चन अगर रहा तो इजी तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, पहले इसको सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद नॉर्मल फॉर्म में क्वेश्चन को ले आइएगा और उसके बाद जैसे मैंने पहले बताया सॉल्व करके किसी एक वेरिएबल्स को इक्वल करके, अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, अगर साइन अपोजिट है तो फिर इक्वेशंस को ऐड कर दीजिएगा। चलिए, वेरिएबल्स को सेम करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करिएगा। ओके, बात आ गई समझ में? चलिए आगे चलते हैं। ये भी ज्यादा हार्ड है नहीं, देखिए सॉल्व करना है। देखिए ऐसा देख के आप लोग घबराइएगा नहीं कि अरे यार ये क्या हो गया, ये कैसा इक्वेशन है। चलिए एकदम दिमाग को शांत करके सॉल्व करिएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू द 8। अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 जाएगा 3, ये x प्लस 1 हो गया और ये हो गया आपका क्या 2 और ये y माइनस 1 इज इक्वल टू द 8 हो गया। ओके, अब कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो गया 3x प्लस 3 और प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू द 8 इंटू 6 क्या हो जाता है 48 हो जाता है। ओके, चलिए 3x प्लस 2y और ये माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 और +1 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 48 और -1। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू द 47। देखिए अब नॉर्मल लग रहा है आपको ये वाली इक्वेशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब इसी तरीके से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, अगर इसको कैलकुलेट किया तो क्या आ जाएगा आपका, ये 6 हो जाएगा तो ये 3 दूना 6, मतलब क्या हो गया आपका, ये 2 हो गया तो x माइनस 1 और ये क्या हो गया आपका +3 इंटू बाई +1। ओके, और इज इक्वल टू द 9। ओके, चलिए इसको कैलकुलेट कर लिए, -2 +3 बाई और +3 इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 645 54 हो जाएगा, राइट। चलिए ये 2x हो जाएगा +3y और ये भी हो जाएगा आपका, ये प्लस हो जाएगा 53 हो जाएगा। इस तरीके का इक्वेशन आ जाएगा। तो अब इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए किसी एक वेरिएबल्स को आप लोग सेम करिएगा तो जो यहाँ पे इसके आगे जो रहेगा उसको अपोजिट मल्टीप्लाई कर लेंगे एक दूसरे इक्वेशन में और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x और y का वैल्यू आ जाएगा। देखिए चलिए इसका x और y का वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए तो देखते हैं। चलिए अब ये देखिए इस टाइप का इक्वेशन है तो हम लोग क्या करेंगे कि अरे यार अब ये पॉइंट वाला आ गया तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है 4x, देखिए इस तरीके से है, इस तरीके से है +1.5 बाई इज इक्वल टू द 6.5। तो इसको पॉइंट को हटा लेंगे तो क्या हो गया, पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10 और इसको 15y इज डिवाइडेड बाई 10 पॉइंट हटाएंगे तो ओके ये हो गया 65 और ये हो गया 10। ओके, चलिए अब इस क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेम है तो ये 10 और डिवाइडेड बाई 65 और डिवाइडेड बाई 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो गया 4x प्लस 15y इज इक्वल टू द 65 एंड दैट इज वन इक्वेशन। ओके, अब चलिए इसी तरीके से इसको करेंगे तो 0.3x प्लस 0.2 बाई इज इक्वल टू द 0.9। ओके, तो 3 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 2 बाई सॉरी यहाँ पे x होगा। ओके, चलिए डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू द 9 डिवाइडेड बाई 10 तो 3x प्लस 2 बाई इज इक्वल टू द सॉरी डिवाइडेड बाई ये हो गया 10 टोटल में और ये हो गया तो ये और ये कैंसिल तो 3x प्लस 2 बाई इज इक्वल टू द 9। अब इसको इक्वेशन को सेकंड मान लिया। अब देखिए अब कितना इजी लग रहा है,
चलिए यहाँ पे अब इजी लग रहा है, तो किसी एक वेरिएबल्स को इक्वल करके और इक्वेशंस को सॉल्व करके क्या करेंगे हम लोग, एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए, और एक्स और वाई का वैल्यू भी फाइंड आउट करने के लिए मैंने बताया है कि आपका एक्स का वाई का वैल्यू सही है या गलत है, उसको चेक करना भी मैंने आपको सिखाया। ओके, चलिए इस टाइप के भी इक्वेशंस आप इजिली तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। तो डरिएगा नहीं कि अरे यार पॉइंट में है तो मैं कैसे करूं, डोंट वरी, इजी तरीके से दिमाग शांत करके मैं जैसे जैसे बता रही हूँ आप वैसे सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगला टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरीके से और किस टाइप का है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब ये इस टाइप का इक्वेशन आ गया, तो अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए इसमें कुछ छूट गया। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x नॉट इक्वल्स टू द जीरो एंड y इज नॉट इक्वल्स टू द जीरो। ओके, ये कंडीशन है। तो चलिए अब इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए पहले क्या करेंगे, पहले नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे। जैसे सॉल्व करते हैं, जैसे 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल्स टू द 9। इक्वेशंस हो गया ये। अब इसको नॉर्मली हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे, एक्स और वाई का हम ले लिया इसको, तो ये क्या हो गया 2y, सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3। 3 क्या हो गया, आप ये y से y कैंसिल तो x हो गया, और ये क्या हो गया x और y, ये हो गया। तो ये भी है इजी, देखो x और x y कैंसिल हो गया। अब देखिए इसको अरेंज करके लिख लेंगे, तो इस तरीके से लिख लेंगे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू द 9। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या हो गया आपका 4x प्लस 9y, ये हो गया आपका 9y इज इक्वल टू द 21xy। ओके, चलिए अब इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे, तो एलसीएम एक्स वाई हो जाएगा, एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y प्लस, और इसको क्या हो जाएगा आपका 9x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 21xy। ओके, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका 9x प्लस 4y इज इक्वल टू द 21। इक्वेशन सेकेंड आ गया आपका। अब देखिए, अब इसको इजी फॉर्म में ले आए, तब एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। मैं आपको एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट करके बता दूं या फिर आप लोग निकाल लीजिएगा। खैर इसमें मैं देखती हूँ, मैं बना देती हूँ आपको इस एक्स और वाई का वैल्यू। देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो ये इसको हमको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो क्या करेंगे, देखिए ये हो गया आपका 6x प्लस 4y इज इक्वल टू द 18। अब ये इक्वेशन हो गया क्या 9x और प्लस 4y इज इक्वल टू द 21। ओके, अब ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया, ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 4y और 4y, और ये क्या हो गया -9x से 6x गया तो क्या हो जाएगा -3x। ओके, साइन हमेशा ये वाली यूज करिएगा अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये पहले से था उसका चेंज होके ये माइनस हो गया, तो ये वाले साइन यूज करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, आई थिंक 3 हो जाएगा, राइट 20 -3 हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू आपका क्या हो गया 1 आ गया। अब x का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इसमें या फिर इसमें। मैं 2 में करती हूँ, तो 2 में पुट करूंगी तो 9 into 1 और प्लस 4y इज इक्वल टू द 21। अब 9 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका 21, तो ए बाई का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका इसमें, बाई का वैल्यू ये हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा शायद, देखिए बाई का वैल्यू 9, ये वाई का वैल्यू किस तरीके से आ जाएगा 21 था ये। चलिए आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा वाई का वैल्यू क्या आएगा। ओके, पुट करके चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इस टाइप का क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं।